कि हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 वेक्टर्स। तो चैप्टर 4 हमारे क्लियर थे विद एक्सरसाइज। तो आज हमने पढ़ना है वेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम स्केलर के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्केलर। स्केलर है क्या, ठीक है। स्केलर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको मतलब मैग्नीट्यूड हो, जिनको रिक्वायर हमारा क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। यानी ऐसी हमारी क्वांटिटीज जिनमें कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ उसमें क्या शो रहा होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे हम किसी भी वेट की बात कर रहे हैं, किसी मास की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दे के ये हमारे पास मार्कर है, अब हम चाह रहे हैं कि इसका मास कितना है ये मालूम हो। तो जब इसका मास मालूम होगा तो आप कितना जानते होगा, 100 ग्राम, ठीक हो गया, 100 ग्राम होगा। तो आप 100 ग्राम जो है ये आपको किसी डायरेक्शन में नहीं मिलने वाला। 100 ग्राम आपको क्या मिलेगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मिला है। यानी कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिले वो हमारे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये 100 हमारा क्या मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम मैग्नीट्यूड में, हम स्केलर में यही पढ़ते हैं कि स्केलर में क्या मिलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे हम अब लेंथ की बात कर रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि इस मार्कर जो हमारे पास है उसकी लेंथ कितनी है। तो उसकी लेंथ यहाँ तो होगी आपके पास 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, वाट एवर कोई भी मतलब, ठीक है। तो अब इसकी जो आपके पास ये मीटर में फाइंड हो क्या, ये सेंटीमीटर में, ये इसकी लेंथ है। अब इसकी कोई डायरेक्शन आपको नहीं बता रहा कि भाई 5 सेंटीमीटर इसकी अप में और 6 सेंटीमीटर इसकी डाउन में। तो इस तरह से ये कुछ नहीं बता रहा है, इसमें सिर्फ आपको यही बता रहा है कि इनकी मैग्नीट्यूड क्या है। उसके बाद आते हैं हम टाइम पर। टाइम पर भी देखें, आपको कोई पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम हुआ है, आप बता रहे हैं 3 PM या 3 AM। तो आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। या आप इस तरह से बताते हैं कि 3 AM हो रहा है नॉर्थ से, 4 AM हो रहा है साउथ से, इस तरह से बताते हैं नहीं। तो हमें क्या मिलता है, टाइम में भी सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। जिन चीज़ों में हमें मैग्नीट्यूड मिले वो किसकी जो है टाइप्स होती हैं, वो हमारी स्केलर की टाइप्स होती हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में कि पिछले हमने वीडियो में क्लियर किया था स्केलर क्या है। अब पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या है। वेक्टर में क्या होती है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल रही होती है। अब फिर किस तरह से मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, आप सपोज करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक हो गया, हमारे पास एक टेबल है, जिस पर एक बुक पड़ा है, ये हमारा क्या हो गया, बुक। अब देखें इस बुक की जो फोर्स होगी, इस बुक जो फोर्स लगाएगा वो कौन सी डायरेक्शन लगाएगा, डाउनवर्ड में लगाएगा, ठीक है। ये बुक जो फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, और टेबल जो मूव कर रही है इसे वो अपवर्ड में कर रही है, ठीक हो गया। अब क्या होगी, जाने हमने पढ़ा है कि वेक्टर में क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलती है। अब देखें इसका जाहिर है कोई मास भी होगा, ठीक है। मास क्या होगा, सपोज कर लेते हैं ये 1 किलोग्राम, इसका क्या हो गया, मास हो गया। और ये देखें इसकी डायरेक्शन क्या है, एक तो डाउनवर्ड है और टेबल की अपवर्ड है। तो यानी किसी भी चीज़ में मास के साथ साथ हमें डायरेक्शन मिले तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। अब आते हैं हम वेलोसिटी पे। सपोज कर रहे हैं कि हम किसी भी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी कोई बाइक हो गई या कार हो गई या कोई और हमारा ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप मूव कर रहे हैं, मूव करने के साथ आपको क्या हो रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड शो हो रहा होता है कि भाई आप मूव कर रहे हो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये आपके पास क्या हो रहा है, रफ्तार शो हो रही है। रफ्तार जो आपके पास शो हो रही है ये आपका क्या है, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन वेक्टर क्वांटिटी में आप वेलोसिटी में आपको क्या होगा, डायरेक्शन भी शो होगी कि भाई आप 72 किलोमीटर आर की जो है रफ्तार से मूव तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, नॉर्थ में कर रहे हो, साउथ में कर रहे हो, ईस्ट में कर रहे हो, वेस्ट में कर रहे हो, यानी वाट एवर कोई भी आप मूव कर रहे हो, लेकिन आपके पास क्या होगा, इन वेलोसिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई भी डायरेक्शन शो होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एनी बॉडी मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, आपके पास क्या डायरेक्शन मिल गई कि भाई जो ए जहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा वो कहाँ तक ये मूव करता रहेगा,
बी तक, यानी ये आपको क्या मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है कि आपने यहाँ से जाना है और यहाँ तक। ये आपको एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी जो है सफ़र शुरू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी आपके पास जाहिर बात है कौन सी एक्सीलरेशन में जाएगा वो भी आपके पास, यानी वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और आपके पास डायरेक्शन भी आ रही है कि यानी वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। ठीक हो गया, आपके पास फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और भी क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर की, लेकिन आपके पास अब चंद मैंने क्वांटिटीज़ लिखी हैं समझाने के लिए कि फोर्स क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक हो गया, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे कि हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से वेक्टर को पहचाना जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। सपोज करें आपके पास एक फोर्स आ रहा है, फोर्स हमेशा फोर्स के ऊपर क्या होगा, इस तरह का एरो होगा, एरो हेड होगा। ठीक, एंड उसके क्या होगा, दूसरा क्या होगा, या तो वाली वो जो आपका जो होगा सिंपल सी होगी वो बोल्ड होगी, बोल्ड लेटर होगा, या सिंपल एक लाइन होगी उस अल्फ़ाबेट के ऊपर। ठीक, जैसे आपको अब बता रहे कि भाई एक फोर्स है, ठीक, अब फोर्स है जो कितना लग रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 15 न्यूटन कर रहा है। लेकिन अब देखिए इसके ऊपर कोई आपके पास नहीं बता रहा है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो अब जब भी आपके पास स्केलर आएगा तो उसके ऊपर या तो एरो का निशान होगा उस अल्फाबेट के ऊपर, ठीक है, एरो का निशान होगा, या तो फिर क्या होगा वो बोल्ड होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर में भी बोल्ड का ऑप्शन होता है, जो तो बोल्ड होगा, बोल्ड होगी आपके पास 15 न्यूटन आएगा, या तो आपके पास एक सिंपल लाइन होगी, फोर्स के ऊपर एक सिंपल लाइन होगी। तो ये इन तीनों तरीकों से हम, इन तीनों वे से हम पहचान सकते हैं कि ये स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी थी। अब जैसे हमारे पास वेक्टर वेलोसिटी का हम ले रहे हैं, वेलोसिटी को हम किस तरह से, जी हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी भी किस तरह से शो होगी, या तो उसके ऊपर एरो होगा या वो बोल्ड होगा। ठीक है, या वो वेलोसिटी क्वांटिटी क्या होगी, बोल्ड होगी, या तो उसके ऊपर सिंपल लाइन होगी। यानी अब इन तीनों में से, ये तीनों आप जो देख रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी आपके पास शो हो रहा है आप विद मैग्नीट्यूड के साथ, तो आप ये समझ जाना है कि ये हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया, ये हमारा हमने आज 3 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से पढ़े, एक तो हमने स्केलर के बारे में पढ़ा, व्हाट इज स्केलर, स्केलर क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। अब तीसरा हमने पढ़ा है क्या, रिप्रेजेंटेशन, कि हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आज इन तीनों में से अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप बराए मेरे अपने वीडियो के नीचे कमेंट में कर दिया करें, ताकि मैं आपको ये रोज़ के रोज़ जो सवाल आपके हैं वो कवर करवाता रहूँ, क्योंकि हमारे टॉपिक आगे होते जाएंगे। तो आप जो है फिर समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर हमें पीछे वाला नहीं आया, आगे वाला कैसे आएगा। तो आप छोड़ते हैं कि आपने मैट्रिक में कुछ पढ़ा है या ओल्ड में कुछ पढ़ा है, तो आप जो आपको मैं डेली का डेली पढ़ा रहा हूँ, तो आप वो फोकस करें, वो घर में पढ़ें, स्टडी करें, बुक्स निकालें, वहाँ से पढ़ें। आप जो है मेरे ये लेक्चर सुने, और प्लीज़ लाइक करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।